इस कहानी की शुरुआत होती है और हमें शुरुआत में कुछ वीडियो दिखाया जाता है जिसमें रतीमा की नाम की एक औरत दूसरों का इलाज करते हुए नज़र आती है और सब लोग उसका गुणगान करते हैं कि हमारी सभी समस्याओं का समाधान रतीमा के आशीर्वाद से हुआ है। नेक्स्ट फुटेज में हमें दिखाया जाता है कि एक औरत जो वीडियो में दिखाई गई है वो बोलती है कि मेरी बेटी का इलाज कहीं भी नहीं हो रहा था और वो ठीक नहीं हो पा रही थी, लेकिन रतीमा के आशीर्वाद से मेरी बेटी आज की तारीख में बिल्कुल स्वस्थ है। दोस्तों, रतीमा जिसका ये जिक्र हो रहा है वो दरअसल में एक आम इंसान है जो अपने घर में रानी की तरह रहती है और जगह जगह से लोग बाग उसके पास आते हैं अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए और कुछों की समस्या उसने हल भी करके दी है। इसीलिए लोगों का और विश्वास हो गया रतीमा में। रतीमा दोस्तों एक दरबार लगाया करती थी जिसमें वो लोगों की समस्याओं का समाधान करती थी। तभी एक आदमी ने वहाँ पर अपनी समस्या रतीमा को बताई और रतीमा ने उसका इलाज भी कर दिया था, उसकी समस्या का समाधान भी कर दिया था। लेकिन वहाँ अपने घर कुर्सी पे बैठे बैठे रतीमा को एक काला साया उन लोगों के पीछे नज़र आता है। रतीमा उस आदमी को देखकर, उस काले साये को देखकर बहुत डर जाती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने भी लगती है। लेकिन वो यह भी दिखाती है कि जैसे वो काला साया उसके पीछे बहुत टाइम से है और वो उस काले साये को अच्छी तरह जानती है। तभी उसको एक विज़न आता है कि वो उस काले साये के पास है और उसकी शक्ल देखती है, बहुत डर जाती है क्योंकि वो काला साया देखने में बहुत ही बदसूरत होता है। यह सब देखकर वहाँ के आए हुए सभी लोग बड़े ही शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों ने रतीमा को इस हालत में पहले कभी नहीं देखा था। तभी उनकी जो सेवक होती है, जो नौकरानी होती है, वो उसको लेकर कमरे में चली जाती है और बाहर आकर सभी लोगों से बोलती है कि रतीमा की हालत इस वजह से है क्योंकि उनके शरीर में माता आ गई है। तभी हम देखते हैं अंधविश्वासी लोगों को जो यह सुनकर ज़ोर ज़ोर से रतीमा के नारे लगाने लगते हैं और बहुत खुश होते हैं। तभी दूसरे सीन में हम देखते हैं कि रतीमा अपने बेड पर लेटी हुई है और उसकी तबीयत ख़राब होती है, तो उसका दोस्त राघव जो डॉक्टर है उसका इलाज करने आता है। राघव ना ही रतीमा का डॉक्टर था बल्कि उनका एक अच्छा दोस्त भी था जो बहुत साल से उनका दोस्त था। तभी हम दूसरे सीन में देखते हैं कि वो दवाइयाँ देकर रतीमा को आराम करने के लिए बोलता है और वहाँ से निकल जाता है। दूसरे सीन में दोस्तों हम देखते हैं कि रात हो जाती है और रात के वक्त रतीमा जो अपने पलंग पर सो रही थी अपने कमरे में, थोड़ी देर बाद देखती है कि वो अपने पलंग के साथ एक घने जंगल में है। जंगल, घना जंगल, वो भी पलंग समेत। यह देख रतीमा बहुत घबरा जाती है और जो जैसे ही उसकी नींद खुलती है तब वो वापस अपने कमरे में पाती है। रतीमा जैसे ही चौंक कर उठती है वो देखती है कि जो उसके साथ सपने में हुआ था उसके निशान हकीकत में भी उसके पास अभी भी हैं। उसके हाथों पर खरोंचें लगी हुई थी। तभी थोड़ी देर बाद वो उठ जाती है और उसका दोस्त राघव जो डॉक्टर था उसके पास आता है और उसको एहसास दिलाता है कि तुम्हारे जो भी परेशानी है वो सब दूर हो जाएगी, टेंशन मत लो। तब रतीमा उसको बताती है कि मेरे पास एक काला साया आता है जो मुझे मारने की कोशिश करता है। राघव पूछता है कि आखिर वो साया कौन है जो तुम्हें परेशान कर रहा है और मारने की कोशिश कर रहा है। तब रतीमा बोलती है कि तुम्हें अभी मेरे बारे में पूरी सच्चाई नहीं पता, मैं आज तुम्हें सच्चाई बताती हूँ। जब मैं फ़िल्म इंडस्ट्री में काम करती थी तो एक जूनियर आर्टिस्ट और मैं भी जूनियर आर्टिस्ट, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। तभी की ये बात है कि हम दोनों में बहुत गहरा प्यार हो गया था और हमारे संबंध भी बन गए थे। वो बताती है कि हम दोनों ने अपना बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम बिताया, लेकिन राघव को उस एक्टिंग के अब बहुत सारे ऑफ़र आने लग गए थे और वो अब जूनियर आर्टिस्ट से सीनियर आर्टिस्ट बन गया था। तभी उसने मुझे धोखा दे दिया और किसी और हीरोइन के साथ चक्कर में पड़ गया। रतीमा जब ये बातें राघव को बता रही थी तब
वो नहाते हुए ये सब बातें बता रही थी। तभी अचानक से बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है और राघव तुरंत नीचे की तरफ भागता है। नीचे की ओर उतरते वक्त जब वो पहुंचता है तो देखता है सुनीता, जो रतिमा की नौकरानी थी, सर के ऊपर झूमर गिरने से बहुत घायल हो गई थी। तभी वो राघव और कुछ नहीं देखता और एम्बुलेंस को फ़ोन करता है। राघव एम्बुलेंस को घर का एड्रेस देता है और एम्बुलेंस को तुरंत आने के लिए बोलता है, लेकिन अभी तक राघव को ये नहीं पता कि ये झूमर उसके ऊपर कैसे गिरा। तभी हम देखते हैं कि रतिमा, जो बाथ टब में नहा रही थी, अचानक उसको ये एहसास होता है कि उसके आसपास कोई है। नहाते नहाते जब वो आगे की तरफ देखती है तो उसे वही काला साया नज़र आता है जो उसके पीछे पड़ा होता है। वो उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करता है, लेकिन तभी रतिमा खूब ज़ोर से चिल्लाने लगती है। चिल्लाने की आवाज़ सुनते ही राघव फटाफट दौड़ कर ऊपर आता है। सही वक्त पे राघव और रतिमा के पास पहुंचकर उसकी जान तो बचा लेता है, लेकिन धीरे धीरे रतिमा की हालत दिन पर दिन खराब होती जाती है। उसे एक भूत नज़र आता है जो हमेशा उसे मारने की कोशिश करता है। तभी वो उसको वहाँ से ले जाकर बाहर की तरफ लेकर जाता है। इस हादसे से उबरने के लिए रतिमा जितने भी उनके भक्त थे या चाहने वाले थे, जो लोग थे, उन सब से उन्होंने मिलना बंद कर दिया। कुछ दिन वो दूर शांति एकांत चाहती थी, इसलिए सबको उसने मना कर दिया। राघव हमेशा अपनी दोस्त रतिमा के साथ रहता था, उसकी सेहत पे तबीयत पे नज़र रखता था। तभी रतिमा बोलती है कि मैंने तुम्हें अपने जीवन की सब बातें बताई, लेकिन अभी भी कुछ है जो मैं तुम्हें बताऊंगी और शायद उसके बाद तुम भी मुझे छोड़ दो। ये बात मैं अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में तुम्हें बता रही हूँ, जो मैंने अभी तक नहीं बताई। मैं जब उसने मुझे छोड़ दिया तब उससे एक बार मिलने के लिए गई और उसको मैंने झूठ ही में ये बोला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। यह बात सुनकर शायद वो मुझसे मिल लेता, इसलिए मैंने उससे झूठ बोला, लेकिन उसको इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं बस उससे एक बार मिलकर बात करना चाहती थी, इसी वजह से मैंने उसे ये झूठ बोला, लेकिन वो मेरी बात नहीं समझा। वो मुझसे बात भी करना पसंद नहीं करता था, इसलिए मैंने उसके साथ एक चाल चली। उसको मैंने बोला कि तुम मेरे से अकेले आके रात में जंगल में मिलो, ताकि मैं उससे कुछ देर बात कर सकूं। जब विशाल मुझसे रात को मिलने के लिए जंगल में आया, तब मेरा गुस्सा चरम सीमा पे था और मैंने उसे वहीं पर चाकुओं से मार दिया। मैंने उसे इतने चाकू मारे और इतने चाकू मारे कि उसका बच पाना मुश्किल था। अब सारी बात असलियत सुनने के बाद राघव ये सोचता है कि ये औरत इतनी झूठी और मक्कार है, इसने अभी तक ये बात मुझसे छुपाई। और वो सबसे बड़ी बात, ये एक खूनी है जिसने अपने ही बॉयफ्रेंड का खून किया और इतने साल बिना किसी को आभास हुए इतनी सफाई से उसका खून कर कर चैन से रह रही है। इस औरत के साथ यहाँ पर रुकना मेरे लिए अब बहुत मुश्किल है, ये मुझे भी मार सकती है। रतीबा उसको एहसास दिलाती है और विश्वास दिलाती है कि जैसा मैंने अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ किया, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। ये मेरा वादा है तुमसे, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो। तुम मेरे से आज रात को जंगल में मिलने आओ, तब मैं वहाँ पर तुम्हें सारी सच्चाई है। के पास वो आदमी जो भूत था वो ही घूमता नज़र आता है। तभी रतीमा अपनी गाड़ी स्टार्ट कर कर कहीं और जाने लगती है, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद वो देखती है कि जब उसकी नज़र पड़ती है तब उसे एहसास होता है कि ये और कोई नहीं, उसी का एक्स बॉयफ्रेंड होता है, जो उसको मारने के लिए इधर उधर घूमता रहता है उसके पीछे। यह देखकर रतीमा बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वहीं जंगल में अपनी गाड़ी खड़ी कर कर पैदल ही वहाँ से भागने लगती है उस आत्मा से बचने के लिए। लेकिन वो अशांत आत्मा जहाँ वो जा रही थी उसके पीछे पीछे वहीं पर पहुँच जाता था। वो उससे बहुत गिड़गिड़ा के माफ़ी भी मांगती है, पर वो आत्मा अब माफ़ करने लायक थी नहीं। वो आत्मा अब उसको नुकसान पहुँचाने लगती है। तभी इसके बाद नेक्स्ट सीन आ जाता है। रतीमा के साथ क्या हुआ ये नहीं पता, लेकिन दूसरे सीन में हम देखते हैं राघव, जिसने उसको
जंगल की तरफ जाते हुए देख लिया था, वहाँ पर पुलिस को लेकर आ जाता है। अब उसको सिर्फ एक ही मंशा थी कि रतिमा को अरेस्ट कराना है। पुलिस भी सारी तरफ जंगल में उसको ढूंढती है पर वो मिलती नहीं, और राघव को ये पता था कि उसने जो किया वो गलत है और इसकी सज़ा उसको मिलनी चाहिए। तभी थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि रतिमा मिल जाती है और वो हाथ में एक कंकाल लिए बैठी थी जो उसके एक्स बॉयफ्रेंड का था। तभी हम देखते हैं कि रतिमा उस कंकाल को अपनी गोद में बैठा के हंस रही थी और बड़ी अजीबोगरीब हरकतें भी कर रही थी। इसका मतलब उस भयानक आत्मा ने अपना बदला इसको मारने की बजाय इसका दिमागी संतुलन खोकर ज़िंदगी भर इसको तड़पने के लिए ऐसा कर दिया। उस आत्मा ने इसको जिंदा इसलिए छोड़ा कि अब ये पूरी ज़िंदगी दर दर भटकती रहे और पागलों की तरह हरकतें करे, क्योंकि इसका दिमागी संतुलन बिल्कुल ख़राब कर दिया था। लेकिन उसने जो भी किया वो सरासर बहुत गलत किया। ऐसा किसी को किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए। उसकी सज़ा यही है जो उसे उस आत्मा ने दी। साथ ही में दोस्तों हमें ये भी पता लगता है कि वो जितने भी उसके भक्त बने घूम रहे थे वो उनका नकली इलाज करती थी और ढोंग करके लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती थी। इसी के साथ दोस्तों इस कहानी का एंड होता है। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हम मिलते हैं अगली कहानी में। फेस